विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत आशुपतम रूप सिद्ध किया था। आज हम इसी क्रम में इसके आगे जो सूत्र समझने जा रहे हैं वो है द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदान्य। द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदान्य। दिति, अदिति और आदित्य शब्दों से तथा पति शब्द जिनके उत्तर में है ऐसे शब्दों से प्रागदिव्यतीय अर्थों में णय प्रत्यय हो। दिति, अदिति और आदित्य शब्दों से तथा पति शब्द जिनके उत्तर में है, जिनके उत्तर में पति शब्द है, ऐसे शब्दों से प्रागदिव्यतीय अर्थों में णय प्रत्यय हो। अभी तक हमने पिछले अंक में समझा था प्रागदिव्यतीय अर्थ, जैसे तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात, तेन प्रोक्तम तस्य समूह, ततः आगतः। ये जो प्रागदिव्यतीय अर्थ कहलाते हैं, इन्हीं अर्थ में यहाँ पर णय प्रत्यय किया जाएगा। तो प्रागदिव्यतीय अर्थ हम विगत अंक में स्पष्ट कर चुके हैं कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इस सूत्र से पहले तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात इत्यादि जो अर्थ निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हें प्रागदिव्यतीय अर्थ कहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं अर्थों में यहाँ पर णय प्रत्यय होगा। जैसे दैत्य में द्वितीय अपत्यमिति दैत्य। इससे पूर्व हमने आशुपतम रूप बनाया था, आशुपते अपत्यादि इति आशुपतम, और यहाँ पर हमने आशुपत्यादिभ्यश्च सूत्र से प्रागदिव्यतीय अर्थ में ही अण प्रत्यय किया था। यहाँ पर यह सूत्र कह रहा है कि प्रागदिव्यतीय अर्थ जैसे द्वितीय अपत्यम, यहाँ पर प्रागदिव्यतीय अर्थ में ही यहाँ पर द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य सूत्र से णय प्रत्यय होगा। जैसे दैत्य की जब हम सिद्धि करेंगे तो देखेंगे द्वितीय अपत्यम इति दैत्य। दिति गस इस सुबंध प्रातिपदिक से तस्यापत्यम के अर्थ में, क्योंकि द्वितीय अपत्यम दिति का पुत्र, इसलिए तस्यापत्यम के अर्थ में ही प्रागदिव्यत्यो अण, इस सामान्य प्रत्यय अण का बाद कर द्वितीयादित्य सूत्र से यहाँ पर णय प्रत्यय होगा। तो वैसे यहाँ पर तस्यापत्यम सूत्र से प्रागदिव्यतीय अर्थ में ही यहाँ पर तस्यापत्यम के अर्थ में ही प्रागदिव्यतो अण से यहाँ पर सामान्य प्रत्यय अण का विधान होता, पर उस सामान्य प्रत्यय अण का बाद करके द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य सूत्र से यहाँ पर णय प्रत्यय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे जो तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात ततः आगतः, ये जो प्रागदिव्यतीय अर्थ बताए गए हैं, उस अर्थ में यहाँ पर तस्यापत्यम अर्थ में यहाँ पर वैसे अण प्रत्यय होता, किंतु द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य सूत्र से यहाँ पर अण का बाद करके द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य सूत्र से यहाँ पर णय प्रत्यय होगा। तो द्वितीय अपत्यम
दिति गस इस सुबंत से णय प्रत्यय हुआ। सामान्य या सरल रूप में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि द्वितीय अपत्यम इस विग्रह में यहाँ पर तस्य अपत्यम सूत्र से अपत्य अर्थ में इस प्रागदिव्यति अर्थ में जो अण प्रत्यय होना था उसका द्वितीय पत्योत्तर पदान्य सूत्र बात कर देता है और उस तस्य अपत्यम अर्थ में ही उस प्रागदिव्यति अर्थ में ही यहाँ पर अण न होकर णय प्रत्यय होता है। यानी अर्थ वही है, अपत्य अर्थ ही है, वही प्रागदिव्यति अर्थ है, किंतु अण न होकर ण्य हो रहा है। दिति गस ण्य। अब ण्य में चूटु सूत्र से ण की इत संज्ञा हो जाएगी और यकार शेष रहेगा दिति गस य। अब कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक से गस इस सुप का लुक होकर दिति और यह रूप बन जाएंगे। चूंकि ण्य में ण की इत संज्ञा हुई है इसलिए तद्धितेषु अचामादे सूत्र से आदि अच दिति का जो आदि इकार है उसको वृद्धि ऐकार हो जाएगी और ऐकार वृद्धि होकर हमारा रूप बन जाएगा दैति य। यस्यति च सूत्र से पुनः भ संज्ञक दैति का जो इकार है उसका लोप हो जाएगा और रूप रहेगा दैत धन य। संयुक्त कर देंगे तो रूप मिल जाएगा हमारा दैत्य। कृतद्धित समासाश्चय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि का प्रयोग करके दैत्य रूप निष्पन्न होगा। पुनः हम इसकी व्याख्या समझेंगे। दैत्य रूप अगर परीक्षा में आ जाता है विग्रह हमने कर दिया द्वितीय अपत्यम इति दैत्य है। अब यहाँ पर अपत्य अर्थी है इसलिए तस्य अपत्यम इस प्रागदिव्यति अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय होता, किंतु द्वितीयादित्य पत्योत्तर पदान्य सूत्र से उस अण का बाद होकर दिति गस इस सुबंत से ण्य प्रत्यय हुआ। ण्य में आदि णकार की चूटु सूत्र से संज्ञा हुई, यकार शेष रहा, गस का लुक हो गया दिति और य शेष रहा। चूँकि ण की संज्ञा हुई है, णित परे है, इसलिए तद्धितेषु अचाम आदि से आदि अच दिति का इकार है, इसको ऐकार वृद्धि होकर दैति धन यह रूप बनता है। यस्यति च से भ संज्ञक इकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा दैत य। संयुक्त करने पर दैत्य रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार आदित्य बन जाएगा। आदित्यस्य अपत्यम इति आदित्य है। यहाँ पर आदित्य गस इस सुबंत से परे द्वितीयादित्य पत्योत्तर पदान्य सूत्र से ण्य प्रत्यय किया। ये अण का बात करके ण्य प्रत्यय करेगा, न की संज्ञा हो जाएगी आदित्य और य। गस का सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा आदित्य और य शेष रहा। चूँकि ण की संज्ञा हुई है, णित परे है, इसलिए वृद्धि कार्य होता, किंतु यहाँ पर आ वृद्धि स्वयं ही वृद्धि ही है, इसलिए आदित्य वैसे ही रहेगा आदित्य धन्य। अब यस्यति च से भ संज्ञक अकार का आदित्य में यह जो है इसके आकार का लोप हो जाएगा और आदित्य यह जो हलंत का रह जाएगा आदित्य धन य। अब आदित्य धन य में यह हलंत का है आदित्य में और उसके पश्चात यकार है, तो हलो यमाम यमी लोपा, हलो
यमाम यमी लोप से पूर्व वाले यकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा आदित्य। जहाँ हम लोप नहीं करेंगे वहाँ पर हमारा रूप आदित्य, आधा यकार और पूरा यकार, इस प्रकार से रूप रहेगा। पुनः फिर कृतद्धित समासाश्च जैसे प्रातिपदिक संज्ञा और सुओ जैसे प्रथमा विभक्ति एकवचन में सु प्रत्यय स को रुत्व और विसर्ग होकर आदित्य रूप निष्पन्न होगा। प्रक्रिया एक सी ही है। दैत्य और आदित्य में दोनों में एक ही सूत्र रहेगा। दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदार्ण्य दोनों में ही एक ही सूत्र से अण्यय प्रत्यय रहेगा। इसी प्रकार से णकार की संज्ञा होगी। द्वितीय में इकार है, उसको आदिवृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर आदित्य में आकार स्वयं ही वृद्धि ही है, इसलिए आदित्य वैसे ही रहेगा। भ संज्ञक जो है यस्य तिचे से यहाँ पे भी यकार के आदित्य के जो य में अ है उसका लोप हो जाएगा और हलो यमाम यमी लोप से पूर्ववर्ती यकार का लोप हो जाएगा। ये लोप विकल्प से होता है। जहाँ लोप होगा वहाँ तो आदित्य, जहाँ लोप नहीं होगा वहाँ पर आदित्य आधा यकार और आधा यकार भी शेष रहेगा और पूरा यकार भी शेष रहेगा। इस प्रकार से विकल्प से लोप होने के कारण दो रूप रहेंगे, आदित्य और आदित्य, जहाँ पर यकार भी आएगा क्योंकि यकार का लोप नहीं होगा, इसलिए आधा यकार भी रहेगा। इसलिए दो रूप बनेंगे, आदित्य आदित्य, ये दो रूप बनेंगे। आगे के जो सूत्र हैं इसके आगे और रूप हैं उनकी सिद्धि हम अगले अंक में करेंगे।